बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट गुलाम मुस्तफ़ा खान तबस्सुम मौजूद हैं। उनके साथ सियासी मामला पर बातचीत करेंगे। जिस तरह से PP 294 के अंदर हुआ है कि इंतखाबी निशान करहन की बजाय अबाबील मिला है, ये तमाम चीज़ें ये इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? करम है अल्लाह रसूल का, बिल्कुल ठीक। आपकी दुआ से आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि इजाज हिजाना को किस तरह से जो है ना वो टिकट जारी किया गया, फिर वो दस्तबरदार क्यों हुए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें लिया और आज के हवाले से कुछ हमें भी मौका मिला है कि भी हम सियासत के हवाले से, अपने इलाके के हवाले से बात कर सकें। विकास भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये जो हजाना फैमिली है हमारे इलाके में एक कबीला है। जी जी। तो ये जो है ना, मैं थोड़ा पीछे चलूंगा तारीख की तरफ। जब जाफर लगारी साहब का एन ए हमारा था नंबर उस टाइम 193, तो उनकी वफात हुई तो जिमनी इलेक्शन हुआ। तब ये हजाना फैमिली के जो चीफ अकरम हजाना साहब हैं, ये काफी दगोदो में लगे हुए थे, कोशिश में थे कि भी जिमनी इलेक्शन के लिए भी इन्होंने काफी राब्ता किया था हमसे टिकट के लिए। तो अब दोबारा जब ये इलेक्शन आया जनरल 2024 का, तो दोस्त अहबाब हमारी जो जिले की कैबिनेट है उनके साथ इनकी बातें चल रही थी, मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे हर तरह से जिस तरह होते हैं। जी जी। तो एंड में फिर यही फैसला हुआ कि भी ठीक है, काफी अरसे से वो दोस्त आ रहे हैं, अगर उनकी इस तरफ रुझान है, तवज्जो है, अल्लाह और उसका रसूल उनको कबूल कर रहे हैं, उनको पसंद फरमा रहे हैं, तो हमें भी चाहिए टिकट दे देनी चाहिए इनको। सही है। तो ये फैसला जो करना था वो अब सामने है। TLP के साथ तो उन्होंने ये कुछ नहीं किया, अपने साथ ही किया है। मैं तो ये समझता हूँ ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उनके ऊपर कोई नाराजगी है, या उन्होंने कबूल पसंद नहीं फरमाया, जिसकी वजह से वो विदड्रॉ कर गए और एक बंदे के हक में दस्तबरदार हुए। यानी वो जिसके हक में दस्तबरदार हुए उसका किस पार्टी के साथ ताल्लुक था? पहली बात तो ये वो है तो PTI के, और वो जो चीफ सरदार है दृशक फैमिली से अहमद अली दृशक साहब, वो DG खान में लड़ते थे। इस बार वो उनके बुजुर्ग हैं नसरुल्लाह दृशक साहब, उनके जो कागजात हैं उनके बेटों के मुस्तरद हुए थे, तो इसलिए अब वो हुक्के के निशान पे यहाँ आए हुए हैं लड़ने के लिए इलेक्शन। सही है, यानी अब वो हुक्के के निशान पर इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कल से ये सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि TIP का जो इंतखाबी निशान है वो चेंज हुआ है, कि यहाँ पर अबाबील मिला है। ये क्या सारी सूरत हाल बनी? अबाबील कैसे मिला? फिर आपका इंतखाबी निशान तो करें है। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। जब हमने टिकट उनको दे दिया था ना इजाज हजाना साहब को, तो उस टाइम मैं आजाद हिस्से से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। तो हमारा एक कबीला है गुपांग इत्तेहाद के हवाले से काफी ग्रुप बना हुआ है, और यहाँ जो गुपांग फैमिली है वो वोटों की लिहाज से भी वैसे भी काफी तादाद में अक्सरियत है उनकी, कमो पेश। यहाँ जो भी नुमाइंदा मुंतखब होता है, जिस साइड पे ये गुपांग कबीले वाले खड़े होंगे, वही कैंडिडेट जो होगा ना वो फाइनल पहले ही तस्वुर कर दिया जाता है इस्तेमाल। सही है। तो फिर मैंने ये जो अपना निशान लिया हुआ था, मुझे निशान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आजाद हिस्सा से अबाबिल मिल चुका था। तो फिर ये तहरीक के साथी आए, उन्होंने बातचीत की मेरे से कि भी अब हमारे साथ जो ये बेवफाई उन्होंने की है, रूगर्दानी, तो अब हम ये चाहते हैं जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे कारकुनान हैं, हमसे हमारे मुहिब्बीन हैं, उनका जो वोट और वो जो उनके जज्बात है ना वो मजरू ना हो, ताकि वो बड़ा वोट तो उन्होंने करेन के निशान पे देना ही देना है। तो उन्होंने यही कहा है कि भी आप काफी अरसे से वैसे भी TLP के खिदमत गुजार हैं, आजाद हैसियत से आप इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हम आपकी हिमायत का ऐलान भी करते हैं। और कैबिनेट जो उनकी PP की बॉडी थी वो भी मौजूद थे, और जिला राजनपुर के जो अमीर और नाजिम आला, बल्कि मुकम्मल जो उनकी बॉडी थी ना, वो आई मेरे पास, उन्होंने बैठ के बातचीत की,
फिर मैंने भी हामी भर ली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रेन का निशान NA के ऊपर होगा जो NA 188 है, और जो PP का निशान है छोटी सीट के हवाले से वहाँ अबाबिल को वो जो है ना वो पास करेंगे। यानी इस तरह से वो अबाबिल का जो निशान है वो आपको मिला के आज़ाद है सिया से। जमात की तरफ से जी वही इंतखाब निशान करेन है। जी, जमात की तरफ से वही निशान जो है NA के हवाले से, क्योंकि जो पहले थे मरकज की तरफ से जो उनको टिकट दिया गया था या जिले की तरफ से, अब वो तो दस्तबरदार हो गए ना। जी जी, तो इस वजह से जो तहरीक की एक गालिबन पॉलिसी भी है, इसे समझ लें कि भी जिसे प्लान B कहा जाता है। जी जी, अगर कोई इलाके में कोई हमारा कैंडिडेट हमारे साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, मसलन प्रेशर में आके या कोई जाती मफाद होंगे वो अल्लाह ताला रूगर्दानी करता है, तो तहरीक के पास भी प्लान भी मौजूद है। इसकी वजह से वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, वहाँ अपना कैंडिडेट उनका नुमाइंदा हर सूरत में मौजूद होगा बी प्लान। सही है। तो फिर आपने बी प्लान पर ये अमल किया क्या? इस हवाले से मरकज ने आपसे रब्ता किया था या मरकज को एतमाद में लिया गया था? ये जो वहाँ पर ये सारा सुनेरियो बना, ये जो मुझे दोबारा इसमें हिमायत याफ्ता समझे या उनके मुंतखब आप समझे, ये पूरी तहरीक जो डिवीजन की बॉडी है, जी जी, जिम्मेदारान है वो, और जो जोन है हमारा जनूबी पंजाब, उनके नाज़िम आला साहब और उनके इलेक्शन सेल साहब, अमीर साहब, सब ने हुक्म फरमाया। उसके बाद जो है ना ये सिलसिला आगे चला। सही हो गया। तो अब वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? यानी अवाम के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि अवाम का इंटरेस्ट है, वो किस जमात को ज़्यादातर जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हो आपके एरिया के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के फजल व करम से हमें उम्मीद है, अगर ये पूरी फेयर इलेक्शन हुआ सही तरीके से, अगर इन्होंने कोई दगाबाजी ना की जो इनका वतीरा है शुरू से करते आ रहे हैं, सही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक लब्बैक सरप्राइज देगी आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइए कि ओवरऑल राजनपुर के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कितनी जो उम्मीदवार हैं वो स्टैंड ले रहे हैं? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के जो NA है वो है 3 NA है। ये 187, 188, 189। ठीक है। अच्छा, ये हुआ। और जो यहाँ की PPs है वो है 6 MPA के कैंडिडेट हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह हर हलके में तहरीक लब्बैक जो है ना अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है, और उनके पास कवरिंग कैंडिडेट भी मौजूद हैं। सही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी सूरत हाल जा रही है यहाँ। अवाम उन्नास में गहमा गहमी, जोश व खरोश जो है ना वो काफी बढ़ रहा है। जैसे ही इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, तो अब ये सूरत हाल है कि हम रात को 2-2-3 बज जाते हैं हमें, फिर सुबह जो है ना नमाज पढ़ के फौरन ही हमें निकलना पड़ता है। मौसम की ये सूरत हाल जो कुछ भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आड़े नहीं आ रही है। हम बखुश की जा भी रहे हैं, हमारे कारकुनान मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। आपके हलके का मेन मसला क्या है? यानी अगर आप वहाँ पर इंतखाब जीतते हैं तो उन मसाइल को फिर किस तरह से हल करेंगे? सबसे जो ज्यादा और अहम मसला है वो है जो रोज कोई छाछड़ का ये पानी आता है। सही है। ठीक है, ये जो जिला राजनपुर की सबसे ज्यादा पसमानदगी की वजह होने की सबब बनता है वो है ये पानी का मसला। जो यहाँ किसान हैं अपनी फसलात उगाते हैं और मवेशी वगैरह पालते हैं, वो बस जैसे ही मौसम आता है अगस्त का, सितंबर का, तो उसमें जैसे ये बारिशें वगैरह होती हैं, ये जो पानी है ना ये हर साल उनका जो कुछ भी होता है सब बहा के ले जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे पहले ये जो रद कोई इसका पानी है, इसका एक आसान रास्ता बनाया जाएगा जो दरिया बुर्द हो सके ये पानी, सही है। तमाम उन्नास की हिफाजत के लिए। दूसरा यहाँ किसका सबसे बड़ा मसला है जो दरी इलाके है ना, यहाँ जो जमीनें वगैरह हैं
वो थोड़ी सख्त किस्म की हैं। बारिश वगैरह हो तो चिकड़ हो जाती है, चलना महाल हो जाता है इंसान का। ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ बारिश के बाद एक एक हफ्ता तक रास्ता क्लियर नहीं होता। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा हमारा फोकस होगा जो देही छोटे छोटे कस्बे जात हैं, गांव हैं, उनको शहर की तरफ से मिलाने के लिए ना सड़कों के और पानी का जो मेन मसला पीने का है ना, फिल्ट्रेशन के हवाले से इंशाअल्लाह रजी हम ये करेंगे। बाकी जो ओवरऑल काम है वो तो जरूरियात जिंदगी है ही है, बिल्कुल रोजगार बिल्कुल। के हवाले से, बैतुल माल के हवाले से हो गए, आगे का यूनिवर्सिटी हो गई, ये पढ़ाई के हवाले से और सेहत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा प्लान है। अगर अवाम ने हमें मुंतखब किया, हमें मौका दिया, इंशाअल्लाह अजीज सब कुछ उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हमारे पीछे जो निजाम हमने बनाया हुआ ना, जी जी, इंशाअल्लाह अजीज वो जरूर उनको मुयस्सर आएगा। ठीक हो गया। तो आखिर में सर आप कोई पैगाम देना चाहें कौम को? हाँ, कौम तो हमारी माशाल्लाह बड़ी तेज है, चुस्त भी है और मुतहरिक भी है। मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा बिलखुसूस अपने हल्के की आवाम के लिए कि जब आप इलेक्शन डे वाले दिन जाएं वोट कास्ट करने के लिए, वहां आपको कोई नहीं देख रहा होगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, सही हो गया। ठीक है? और कोई भी नहीं होगा, अल्लाह और उसका रसूल जरूर देख रहा होगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस बार कम अज कम इतना तो जरूर करें, हजूर के दीन के साथ वफा करें और तहरीक लब्बैक को मौका दें। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया और जो सिचुएशन बनी उसके ऊपर जो है ना वो तमाम बातें क्लियर की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ गुलाम तबस्सुम साहब, जिन्होंने जो वहाँ पर अबाबील इंतखाबी निशान मिला और जो मौजूदा सूरत हाल थी इसके ऊपर कौम को आगाह किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।